32 मौजा के वाइस प्रेसिडेंट शाहजहां अंसारी हूँ और हम लोग आज एडीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं। सर आज से कि कल से? कल से सर, कल 5 तारीख से हम लोग 12 तारीख तक बैठेंगे यहाँ पर। जब तक हम लोग का एडीएम सर अगर 2 शब्द लिख के नहीं देंगे यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। तो क्या लिखवाना चाहते हैं? हम लोग का मुद्दा है सर, जिस टाइम में हाईकोर्ट का जजमेंट का हिसाब से वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन होने का बाद में बोले थे कलेक्टर सर और एडीएम सर दोनों मिल के बोले थे कि यहाँ वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद साथ ही साथ हम प्लांट को भेजेंगे। लेकिन आज तक हम लोग 3-4 महीना हो गया वेट करके बैठे हैं कि आज भेजेगा कल भेजेगा। लास्ट में हम लोग का जो सब्र था वो ख़त्म हो चुका है और सब्र ख़त्म हो जाने का वजह से आज एडीएम ऑफिस में बैठे हैं और लास्ट तक बैठेंगे जब तक एडीएम सर आज से अगर प्लांट नहीं भेजता हम लोग का कागज़ को, तो आने वाला दिन में आओ भी। सर कौन सा कागज़ है जो प्लांट भेजना है? वो सर नौकरी के लिए हम लोग किसका नौकरी? आरएसपी नौकरी डिस्प्लेस पर्सन के लिए सर। किसको नौकरी मिलना है? हम लोग का 32 मौजा का जो भी डिस्प्लेस पर्सन है उसको मिलेगा सर। तो डिस्प्लेस किस मामले में हुए थे? ये सर हम लोग का ज़मीन मंदिरा डैम और लोकल डिस्प्लेस आरएसपी लिए थे हम लोग के से और बोले थे कि इसके बदले में ज़मीन का बदला में ज़मीन देंगे, उसका बाद नौकरी भी देंगे, वो भी 7 पीढ़ी तक नौकरी देंगे बोल के बोले। तो ज़मीन मिला आप लोग? ज़मीन मिला ना नौकरी मिला, कुछ भी नहीं मिला है सर हम लोग को। आज से करीब 1957 से लेकर आज 2022 तक एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिली। अच्छा कितने लोग हैं अभी डिस्प्लेस में? अभी सर लगभग नहीं भी तो 3000 से ऊपर हैं हम लोग कमेटी में। तो आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक हम लोग का धुआं उड़ते रहेगा प्लांट में तब तक बैठेंगे हम लोग का। जब तक आप पूरे को जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठेंगे? हाँ सर, हाँ पूरा मांग पूरा जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम लोग उठ जाएंगे। तो सर खाना इतने देख रहा हूँ महिलाएं भी खाना है, पीना तो सर आज से हम लोग महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं, तो इन लोगों का खाना पीना, इन लोगों का रहना खाना पीना आज से ही हड़ताल में बैठ गए हैं। भूख हड़ताल में जब तक अब नौकरी नहीं मिलता है तो भूख हड़ताल ही हम लोग चालू कर देंगे। अच्छा हमको एक बात बताइए, जैसे आप लोग बैठे हैं तो यहाँ नहाना धोना है और भी है? हाँ सर, शौचालय काम है, आप लोग फ्रेश ये कैसे सर होते बहुत हैं? प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को हम लोग अपना शूट आउट ही कर रहे हैं। ऐसा है कि लेडीज़ लोग को थोड़ा माने पेशाब जाने के लिए रास्ता नहीं है, कोई प्रशासन चारों तरफ से ब्लॉक कर दिए हैं और एडीएम सर को जब बोल रहे हैं तो कोई हम लोग का बात को रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। तो आने वाला दिन में अगर हम लोग का जो समस्या को अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं तो आने के दिन में हम लोग भी आगे एक्शन ले सकते हैं। अच्छा एक बात और जानना चाहिए, जैसे बच्चे भी हैं तो बच्चे का अभी ठंडा का दिन है, रात में कैसे करते हैं? रात में वैसे हैं सर, थोड़ा सा खुला लगा के बैठे हुए हैं खुले नीचे। में? हाँ खुले में ठंडा लग जाएगा, बीमार भी तो होंगे। ठंडा तो लगेगा सर, पर क्या करें, पेट के लिए तो करना पड़ेगा। इंसानियत का नाम में कुछ नहीं है। अगर इंसानियत का नाम में रहता आज एडीएम पीए कलेक्टर, वो चीज़ नहीं है। अगर जिसका नाम इंसानियत है तो वो भगवान है और नहीं है तो शैतान। सीधा वन सिंपल वन वर्ड। अब सर ऐसा है कि कल एडीएम सर से मिलने का बाद में भी सर बोले कि हम लिख के तो नहीं देंगे, लेकिन 7 दिन के बाद में आओ, हम कलेक्टर सर से बात करेंगे। बात करने के बाद में अगर क्लियरेंस हो जाता है तो हम इसका कुछ एक्शन लेंगे। तो सर हम लोग 7 दिन हम लोग पहले बैठ के देखते हैं, अगर लिख के देता है तो ठीक है उठेंगे, और नहीं जब तक नहीं देगा लिख के, प्लांट नहीं भेजता है हम लोग का कागज़ को जो वेरिफिकेशन करके 1015 आदमी दिए थे उसमें 1100 आदमी हम लोग का ऐड हुए हैं। 1100 आदमी का नहीं भेजते हैं तो बैठेंगे, प्लस जो आओ भी हम लोग का 1200 या 1200 लगभग कागज़ पेंडिंग है, उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, वो भी हम लोग नहीं उठेंगे। जब फुल फिल हो जाएगा हम लोग उठ जाएंगे। अच्छा आप कल बता रहे थे फ़ोन पे कि कितना को नौकरी मिला है कागज़ के थ्रू, थोड़ा उसका डिटेल बताइए। 32 मौजा डिस्प्लेस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मास्टर टप्पो। हम लोग का जो ये मुद्दा हुआ है 1956-57 से हम लोग का जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसमें लगभग हम लोग का 1970 तक हम लोग का डिस्प्लेस का जो है मुद्दा नौकरी के लिए हुआ था। उसका बाद में कुछ दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ था, देने का बाद में हम लोग का 92-93 से एक मुद्दा निकला हुआ था, 1098 का लिस्ट निकला हुआ था जो एडीएम आरएसपी उन लोग किए थे उसमें। तो ऑलरेडी उन लोग का जो 1098 जो लड़का है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है उन लोग को। उसका बाद में हम लोग का जो 4th आरपीडीसी जो मीटिंग 2011 में हुआ उसमें हम लोग का आरडीसी, कलेक्टर, आरएसपी का सीओ, एमएलए, एमपी सब बैठे हुए थे, सुंदरगढ़ में हुआ था वो सब। उसमें उन लोग एक ठो पास किया जो स्टैंडर्ड फैमिली ज़मीन जब दिए हैं तो सब पीढ़ी में नौकरी मिलना चाहिए, वो जो पास हुआ उसमें हम लोग का स्टैंडर्ड फैमिली का हिसाब से उन लोग आउट रूल निकाला जो
पढ़त परिवार है उन लोग को नौकरी मिलेगा। तो उसी का आधार से हम लोग का 3027 से 3722 लड़का का वेरिफिकेशन हुआ था 2013 में, वो पेंडिंग हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग अपना संघर्ष चालू रखें कि अगला हम लोग का लड़का लोग का कैसा क्या होगा बोल के। 2014 से फिर हम लोग का कमिटी प्रेशर किया, तो हम लोग 2019 में सुप्रीम कोर्ट एक केस किए थे। सुप्रीम कोर्ट एक केस किए थे कि हम लोग का जो डिमांड है, जो हम लोग का ये 226-227 का रूल एक्ट का आधार में जो होता है मौलिक अधिकार, उसी में केस किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग को जजमेंट दिया, ये डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट को, क्योंकि ये ज़मीन का जो मामला है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में आप लोग का जो हाई कोर्ट उसका अंडर में आता है। आप लोग हाई कोर्ट में अपना अपील कीजिए। तो उसका कॉपी लेके हम लोग हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में अपील करने का बाद में हम लोग का 2021 में चीफ जस्टिस डॉक्टर मुरलीधरन एक जजमेंट हम लोग के थे, जी कलेक्टर को बोला जे इन लोग का जो भी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट, सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, जो भी प्रॉब्लम है 3 दिन के अंदर में इसको आप क्लियर कीजिए बोलते। तो हम लोग का ये कब का बात है सर? ये अभी 2022 का बोल रहा है। 2022 कौन सा महीना? ये हम लोग का ये 22/3/2022 मार्च में। तो मार्च में हम लोग का जो कलेक्टर है वो एक तो हेयरिंग क्या सबको बुला के, उस समय तो कल्याण सर थे ना? हाँ कल्याण सर थे, अभी वो पवन कल्याण वो ट्रांसफ़र हो गया है, अभी वो आया है। वो उसी डेट में एक तो हेयरिंग किया, जे 1015 लड़का का वेरीफाई कीजिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान भेजिए, और जिसको जगह नहीं मिला है कि उसको सेटलमेंट नहीं हुआ है, उसका भी जो भी है उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग का ये जुलाई 12 तक वेरीफाई हुआ, नवंबर 17 से जून 17 से जुलाई 12 तक वेरीफाई किया। 1100 लड़का का 1100 लड़का का ऑलरेडी उन लोग सिलेक्शन भी किया, जी इन लोग एलिजिबल है, इन लोग का डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई किए नौकरी के लिए। वेरीफाई करने के बाद में कलेक्टर उसमें क्लियर लिखा हुआ था, ये 1 महीना के अंदर में वेरीफाई करके मेरे को रिपोर्ट दीजिए। तो अभी जो हम लोग आज का 2022 नवंबर 10 तारीख एडीएम चिट्ठी किया, जो हम जितना 1100 लड़का का हम वेरीफाई कंप्लीट कर दिए हैं, उसको आगे प्लान को भेजने के लिए मेरे को आप दीजिए, परमिशन दीजिए। इन्फॉर्मेशन किया है, लेकिन आज तक कलेक्टर को हम लोग जाके मुलाकात किए, 2 चिट्ठी थे, सारा वेरीफाई तक ख़त्म हो गया, एडीएम आपको चिट्ठी भेज दिए हैं। तो कलेक्टर का बोलना चाहिए लिस्ट सब वहाँ है, भेजेगा तो एडीएम भेजेगा, हम क्यों भेजेगा? हम देरी हो रहा है आप लोगों को, देरी हो रहा है, नहीं भेज रहा है, इसीलिए हम लोग फिर चिट्ठी किए कलेक्टर को, एडीएम को, एसपी को, जे 7 डेज हम लोग टाइम दे रहा है। 7 डेज का अंदर में हम लोग का जो प्रॉब्लम है कोई हम लोग को लिख के भी रिप्लाई दीजिए बोल के। मतलब बैठने से पहले आप लोग चेतावनी दे दिए? चेतावनी दी थी, चिट्ठी भी हम चेतावनी देने के बाद बैठे? नहीं, चेतावनी दिए हैं हम लोग। नहीं, चेतावनी देने के बाद यहाँ बैठे? हाँ बस हम लोग डेट भी फिक्स कर दिए, हम लोग दिए हुए हैं।